तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी डिफेंडर। कैसे हो सब लोग? तो फाइनली आज का ये पेपर हो गया 4 जुलाई का, है ना। और स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। एक बार देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आज के जी के जीएस के सेक्शन में। और एक और कुछ थी, वो जो आपका टीसीएस का है भाई, टीसीएस ही पेपर कराएगी, है ना। तो पीवाईक्यू वही है, रटते रहो प्रीवियस ईयर जितने आपके, वही सेम पैटर्न पे आपको मिलते रहेंगे आने वाले सालों में भी। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे। बैटल ऑफ तराइन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, शायद थर्ड शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट से हैं ये आज। तो किसके बीच में हुआ था? जो टर्की का था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में। जैसे पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। कहाँ हुआ था? ये करनाल में हुआ था, ठीक है। बैटल ऑफ तराइन 1911 का। आत्माराम पांडुरंग एस्टेब्लिश्ड प्रार्थना समाज वेयर, कहाँ प्रार्थना समाज की स्थापना की थी इसने? बॉम्बे में की थी। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे। और आपसे पूछा जाए किस साल में, तो 1867 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है पीएम आत्मनिर्भर योजना, कब हुई थी भाई? 2021 में आई थी। ये बार देखना। जगोयन चोलोम, ये क्या है भाई? ये डिविजन्स होते हैं एक तरह के। कौन से डांस के? मणिपुरी डांस के। तो ये आपको पता होना चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी का ये। मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ 2023, तो कौन सा ये? शेरचेप है कहाँ का? ये मिजोरम का है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, कहाँ हुई थी ये? कजाकिस्तान में या किर्गिस्तान में? चेक करना। 24 की शायद कजाकिस्तान में हुई है, और 23 की किर्गिस्तान में हुई है, ठीक है। टाइप ऑफ छऊ से क्वेश्चन आया था भाई। कितने छऊ होते हैं? मैं बता चुका, 3 होते हैं छऊ। अगर आपसे नॉर्मल पूछा जाए कहाँ का है, तो ये वेस्ट बंगाल का है। वैसे 3 टाइप के छऊ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पुरुलिया छऊ, जो मोस्ट फेमस है। एक होता है मयूरभंज छऊ, और सेरकेला का छऊ, ठीक है। पुरुलिया छऊ देख के दिया जाए तो ये वेस्ट बंगाल का है। मयूरभंज हमारा उड़ीसा का है, ठीक है। एंड सेरकेला छऊ कहाँ का है? इट इज़ ऑफ झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है गिद्दा। गिद्दा इज द फोक डांस ऑफ पंजाब। भाई कल भी होल्ला मोहल्ला पे क्वेश्चन आया था, आज भी पंजाब पे आ गया है क्वेश्चन। त्रिपुरा की लैंग्वेज पूछी गई थी भाई। ऑफिशियल लैंग्वेज तो भाई इंग्लिश भी आती है। कौन सा था? एक कोक बोरोक होती है फेमस त्रिपुरा की अलग से। बाकी इंग्लिश भी है, बंगाली, ये सारी ऑफिशियल लैंग्वेज है इनकी, ठीक है। तो शायद ऑप्शन में होगा भाई। ऑप्शन में कौन सा था? अजीत कुमार मोहंती, सॉरी, ये द चेयरमैन ऑफ, ये किसके चेयरमैन बने थे? पहले ये बार्क के थे, उसके बाद ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के बन गए थे। 2023 में ही बने थे। एंड अगर आपसे पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये मुंबई में है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। इससे पहले शायद वीएन वस्त थे इसके, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द कलर ऑफ गोल पोस्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो भाई कल तो ये वो गोल पोस्ट का आया था 7 मीटर वाला, है ना। आज कलर पूछ लिया, तो कलर तो वाइट होता है भाई, ये तो सबको पता होगा। कलर जो गोल पोस्ट का कलर है वो तो वाइट ही होता है, इसमें क्या टफ हो गया। और क्या हो सकती है भाई? देखो मैं आपको बता दूं, और गोल फुटबॉल से रिलेटेड हाइट पूछ सकता है आपसे। जो हाइट है वो नहीं पूछी गई। जो गोल पोस्ट की हाइट है वो 8 फुट होती है, ठीक है। और वाइड में पूछी जाए तो 24 फुट होती है। और क्या होता है? टाइम पीरियड आपसे पूछें, टाइम पीरियड आपको पता है कितना होता है? ये शायद लड़कों को तो पता होगा, 45 मिनट्स होता है भाई। और 2 हाफ में डिवाइड होते हैं, ईच हाफ 45 मिनट्स का होता है, और इसके बीच में एक 15 मिनट का ब्रेक भी होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए टाइमिंग का भी, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वाटर वॉज गिवन, किसने दिया था? जॉन एंथनी एलन ने दिया था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी का, 1993 में। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वाटर। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेंसस रजिस्ट्रार जनरल कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, ये तो इजी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसी के अंडर आता है। रणजी रणजी ट्रॉफी नेम्ड इज बेस्ड ऑन विच प्लेयर, किसके नाम के बीच में? भाई नाम से पता चल रहा है। ऑप्शन में क्या था भाई? रंजीत सिंह है। एक्चुअली में ये फर्स्ट थे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था। ही वॉज द फर्स्ट टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट, और इन्हीं के नाम पे रख दिया गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पहला रणजी मैच कब हुआ है, पहला रणजी का मैच कब हुआ था, तो इट वॉज 1934। बीसीसीआई ने तभी इस्टेब्लिश किया था ये, और तभी से रणजी जो पूरा सीरीज है वो स्टार्ट हो गई थी 1934 से, ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है? बायोस्फीयर रिजर्व है ये तो शायद, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। और पूछ सकता है उत्तराखंड से बायोस्फीयर रिजर्व, वैसे आए नहीं अभी तक। देखो एक तो वैली ऑफ फ्लावर बहुत फेमस है यहाँ का, जिम कॉर्बेट आपको बताइए उत्तराखंड का। और कौन सा है? केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी उत्तराखंड में है। और कोई है? यही है, तीन चार चार हो गए। तंजावुर टेम्पल किसका? ये बृहदेश्वर टेम्पल है तंजावुर का, बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर। तो क्या क्वेश्चन आया था, कहाँ पे है? तमिलनाडु पे। अगर ये पूछा जाए किसने बिल्ड किया था? राजराज चोला ने, राजराज चोला फर्स्ट ने। इट वॉज बिल्ड बाय राजराज चोला फर्स्ट। तो शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, राजराज चोला फर्स्ट ने कौन सा टेम्पल बिल्ड किया था, ऐसे करके शायद आया था। नेक्स्ट है सरदार सोलन सिंह कमेटी,
भाई क्या दिया था इन्होंने, फंडामेंटल ड्यूटीज दी थी, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी ऐड हुई थी उस टाइम पे, और किसमें, आर्टिकल 51A के अंदर है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सार्क का फुल फॉर्म आ गया भाई, सार्क का फुल फॉर्म पहले भी रिपीट हुआ है, क्या हुआ फुल फॉर्म इसका, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, ये है इसका फुल फॉर्म। ये तो ऑप्शन से आपने एलिमिनेट करके भी कर लिया होगा। कब इस्टेब्लिश हुआ था ये, 1985 में हुआ था ढाका में, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके हेडक्वार्टर नेपाल में है, नेपाल के काठमांडू में, ठीक है। अच्छा सार्क में है कितनी कंट्रीज, 8 कंट्रीज हैं अभी भी, ठीक है। हु बिल्ड ब्रिटिश, ठीक है हो गया, राजराज चोला फर्स्ट। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 होस्ट बाय सिटी, किसने किया था भाई, भुवनेश्वर और उड़ीसा था, भुवनेश्वर एंड रौरकिला, सॉरी, ठीक है। फेमस था भुवनेश्वर, और किसने जीता था इसको, जर्मनी ने जीता था, इट वॉज वन बाय जर्मनी। और सेमीफाइनल में कौन थी, बेल्जियम, बेल्जियम को हरा के जर्मनी ने हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जीता था। नेक्स्ट है सतरिया डांस, तो आसाम का है भाई, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसी में रिपीट हुआ है भाई। आसाम की और कौन सी है, बिहू हो गया, काली गोपाल हो गया, नागा डांस हो गया, सब फेमस है, और नट पूजा हो गया, तो ये सब याद आनी चाहिए आपको आसाम के। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसकी थी भाई, ये तो बलबान की थी, बलबान से ही अभी सिजदा एंड पैबोज वाला भी रिपीट हो गया है, तो ये तो एसएससी ने हद कर दिया। बलबान स्लेव डायनेस्टी का था भाई, सिजदा एंड पैबोज इसने किया था, और ये भी रिपीट हुआ है यार पिछले उसमें, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी थी इसकी। नेक्स्ट है हेमिस फेस्टिवल ऑफ विच कम्युनिटी, कौन सी करती है भाई, ये है कहाँ का, ये लद्दाख का है, तो लद्दाख से आपको पता चल जाएगा, जिसको पता है ये लद्दाख का है, तो किसका हो सकता है भाई, बुद्धिस्ट का ही हो सकता है, बुद्धिस्ट से रिलेटेड, ठीक है, हेमिस फेस्टिवल। और यही पूछ सकता है किसके लिए मनाया जाता है, तो एक इंपॉर्टेंट नाम है पद्मना संभव, इनके उस पर सेलिब्रेट किया जाता था हेमिस फेस्टिवल, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, गवर्नर जनरल हु एंडेड सती इन 1829, कौन, ये वही इंसान है जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, तो कौन थे 1829 में, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। इन्हीं को बताता है फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, इन्हीं के टाइम पे सती खत्म हुई थी, इन्हीं के टाइम पे फर्स्ट मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ था, कहाँ पे, कैलकाटा में, फर्स्ट मेडिकल कॉलेज ओपन इन कैलकाटा। इन्हीं के साथ एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी साइन हुई थी, किसकी हुई थी, रंजीत सिंह की हुई थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद रंजीत सिंह 1831 में, ठीक है। तो ये याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। व्हाट इज आर इन पारक, पारक क्या था भाई, ये नेशनल असेसमेंट था, जो मोदी जी ने एजुकेशन, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसी में था, नेशनल असेसमेंट सेंटर किया था। इसमें पूछा गया था आर क्या है भाई, पी क्या होता है, पी होती है परफॉर्मेंस, एक ए था असेसमेंट, एंड आर वाज रिव्यू, ठीक है, और ए क्या था, एनालिसिस ऑफ नॉलेज। तो ऐसी पारक नेशनल असेसमेंट सेंटर का पार्ट था, ठीक है। वर्ड इज टेम्पो इन कार्नेटिक म्यूजिक, टेम्पो क्या होता है, टेम्पो होता है नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, इट इज नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। मेरे ख्याल से इसी को लाया भी बोलते हैं भाई, लाया भी तो पूछ चुके हैं एसएससी में, लाया क्या होती है भाई, नंबर ऑफ बीट्स होती है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इक्वल स्पीड, ये लाया होती है। तो ऑप्शन में क्या था भाई, टेम्पो, लाया को भी बोलते हैं भाई टेम्पो, ये बार ये क्लियर करना, क्या लाया को ही टेम्पो बोलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट टेम्पो होता है, उसी को लाया बोलते हैं कि फ्लो ऑफ इक्वल स्पीड होता है। नेक्स्ट है अटल टनल कनेक्ट, किसको कनेक्ट करता है भाई, लाहौल को करता है स्पीति के साथ, ठीक है। और है कहाँ पे ये, मनाली हिमाचल प्रदेश में है, लॉन्गेस्ट टनल। स्कीम फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन वॉज, कौन सी थी, अमृत अमृत धरोहर स्कीम थी, ये ऑप्शन में होगा अमृत धरोहर स्कीम। और रामसर साइट्स के लिए होता है भाई, कितनी रामसर साइट्स हैं अभी करेंटली, 84 हैं। आपको पता है 5 ऐड हुई है, 5 कब ऐड हुई है, जनवरी 2024 में ऐड हुई है, क्या बता सकते हैं कौन कौन सी हुई है, तो कुछ तो मैं बता दूंगा आपको। दो तो बर्ड सेंचुरी थी तमिलनाडु से, एक कराईवत्ती थी शायद, ठीक है, एक अंकासा मुद्रा थी, बर्ड सेंचुरी थी, ये भी तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में थी, ये कर्नाटका में थी। और क्या थी, एक फॉरेस्ट भी था लॉन्गवुड वाला, तो ऐसे ही देख लेना, लॉन्गवुड फॉरेस्ट शोरा, एक ये थी, तो ये देख लेना भाई पांचों कौन सी थी, 3 तो याद आ गई, और कौन सी थी, तमिलनाडु कर्नाटका में ही थी, यही सारे साउथ में ही थी, 3 4, इन्हीं सबको ऐड किया गया था, और ये भी जनवरी 24 में ऐड हुई थी, तो अभी करेंटली भी 84 है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड नियरेस्ट स्टार टू सन, इस कौन सा है भाई, नियरेस्ट हमें पता है, सबसे नियरेस्ट प्रोक्सीमा सेंचुरी है, और सेकंड क्या है, अल्फा सेंचुरी, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर जनरेशन पे क्वेश्चन आया था, कंप्यूटर जनरेशन कराएं, शायद बिल्टअप वाला आया होगा, इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं भाई, एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है
कि जो हमारे फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन थे वो किससे, उनके चिप्स किससे बिल्टअप हुए थे। एक तो वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। अगर अभी सेकंड कंप्यूटर इसका पूछा है सेकंड जनरेशन का, तो इसमें ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे। थर्ड का पूछा है तो आईसीज यूज होनी स्टार्ट हो गई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ में हुई थी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, LSIC। और अगर आपसे फिफ्थ में पूछा है तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ऐसे याद है। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, सॉरी इसमें था लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आ गई थी। फिफ्थ जनरेशन अभी हम यूज़ कर रहे हैं, इसी में पाइथन जावा ये सब स्टार्ट हो गया। ठीक है। 100th अमेंडमेंट एक्ट कौन सा, ये लैंड बाउंड्री का था बांग्लादेश के साथ। कब आया था, 2015 में आया था भाई, यानी ईयर पूछा है। अच्छा, लैंड बाउंड्री का था, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उसी में 100th अमेंडमेंट एक्ट ऐड किया था। ये भाई ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले हैं। अब जिसको रिवीजन नहीं करना है वो जा सकता है यहाँ से। और ये सारे क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा क्योंकि रिवीजन मुझे कराना है। पिछला जितने भी शिफ्ट हुए हैं इनका रिवीजन करते हैं एक बार, ठीक है। यही क्वेश्चन थे, सार्क हो गया, ये हो गया, कोई छूट तो नहीं गया। ठीक है, यही थे भाई। अब इसके आगे ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे 3 तारीख से, ठीक है। 3 तारीख से लेके 1 तारीख तक जितने हैं वो सारे मैं करवा दूंगा। होला मोहल्ला मैंने बताया भाई पंजाब का ही है, इट वॉज ऑफ पंजाब। स्टार्ट किसने किया था, स्टार्टेड बाय गुरु गोविंद सिंह, पंजाब का है, मैंने बताया ये रिपीट हुआ है। बनाना किक फुटबॉल का है, फुटबॉल के मैंने सारे आपको बता दिए थे। फर्स्ट हॉकी क्लब मैंने बताया था, प्रिंसिपल हॉकी क्लब स्टार्ट हुआ था, और कब हुआ था, 1885 में हुआ था, कैलकाटा में। हेनरी बैकरल को नोबेल प्राइज मिला था, किसके लिए, रेडियो एक्टिविटी के लिए मिला था। इसी के साथ मैडम क्यूरी को भी मिला था, और किस ईयर में मिला था, 1903 में मिला था, फिजिक्स के लिए दोनों को। नेक्स्ट था गुड फ्राइडे किस कम्युनिटी का, भाई ये क्रिश्चियन का होता है, ठीक है। इसके आगे है सेंसस डिकेटल ग्रोथ परसेंटेज, मैंने बताया थी 17.64% थी, और 2011 की थी, 2001 से 11 कैलकुलेट होती है। इसे मैंने ये भी बताया था, अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट डिकेटल ग्रोथ किसकी है, हाईएस्ट डिकेटल ग्रोथ किस ईयर में थी, 1971 में हुई थी सबसे हाईएस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, महाभारत रिलेटेड डांस, तो ये 2 बार रिलीज हुआ था। महाभारत रिलेटेड डांस कौन सा है, पद्मनी डांस है। पद्मवनी डांस कहाँ का, ये छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। ये पता नहीं, HYV की फॉर्म मैंने बता दी, हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स के लिए होता है। कालिदास सम्मान अवार्ड किसका था भाई, MP गवर्नमेंट देती है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है मार्शल आर्ट ऑफ केरला, कौन सा होता है, कलरिपुट्टू होता है, कलरिपुट्टू, ठीक है। ऑपरेशन रन टू ब्रिंग इंडियंस बैक फ्रॉम यूक्रेन कौन सा था, ऑपरेशन गंगा यूज हुआ था, रन हुआ था, सॉरी, ठीक है। रायका ट्राइब्स कहाँ की थी, ये राजस्थान की थी। इसके बाद तहु स्टार्टेड तानसेन सम्मान किसने स्टार्ट किया था, ये एक्चुअली में MP गवर्नमेंट ने किया था, 1980 में स्टार्ट हुआ था ये। अगर आपसे पूछा जाए इससे पहले किसने किया था, 1924, अगर ऐसे ऑप्शन में आपको 1924 करके दिया हो तो ये माधव राव के द्वारा स्टार्ट हुआ था। कौन थे तानसेन, भाई नवरत्न में से थे, अकबर के एक नवरत्न का नाम तानसेन था, ये सिंगर था ग्वालियर का, और कोर्ट म्यूजिशियन भी था अकबर के टाइम पीरियड में, अकबर के कोर्ट का, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर है झूम कल्टीवेशन, इसमें मैंने पता नहीं कितनी बार बता दिया आपको, मेघालय नॉर्थ ईस्ट वाली सारी स्टेट्स का होता है झूम कल्टीवेशन, ठीक है, ये बता दिया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन नाबार्ड में बताया था 1982 में स्टैब्लिश हुआ था, बैंक था किसका, रूरल जो रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर का होता है उसका बैंक है। ओल्ड एलुवियल सॉइल पे क्वेश्चन आया था, मैंने बता दिया भांगर होता है ये। न्यू पूछा है तो कदर होता है, भांगर ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है म्यूजिक ऑन वेडिंग सेरेमनी इन जम्मू कश्मीर, इसको चक्री बोलते हैं, चक्री फेस्टिवल डांस होता है वहाँ पे। लीस्ट पॉपुलेशन कौन सा था सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, सिक्किम था लीस्ट पॉपुलस, ठीक है। और मोस्ट पॉपुलस पूछा जाए तो वो यूपी था। और भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सिचदैन पे बहुत मैंने बता दिया, बलबान का था, आज भी क्वेश्चन इस पे रिपीट हो गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट था पाला रूलर हु ऑक्युपाइड द कन्नौज, कौन था भाई, धर्मपाला था, ठीक है। किसने स्टैब्लिश किया था पाला डायनेस्टी को, वो थे गोपाला। सेक्स रेशियो ऑफ पुडुचेरी पूछी गई थी 1037 है, क्यों पूछी गई थी, क्योंकि ये सेकंड हाईएस्ट थी। अगर आपसे केरला की पूछी जाए जो कि सबसे हाईएस्ट थी, ये 1084 थी, ये आपको पता होना चाहिए। डीएनए लाइगेस मैंने बताया, ये 2 सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, उनको ज्वाइन करने का काम करता है। इसी के अपोजिट मैंने आपको बताया था एक होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि एक क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक मॉलिक्यूलर सीजर का काम करता है, और क्या करता है, डीएनए को क्लीव करने का काम करता है, कट करने का काम करता है, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का गुरु का नाम मैंने बताया था, इनके गुरु का नाम क्या है, विरजानंद दांदीशा, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट था डिस्टेंस बिटवीन गोल पोस्ट एंड पेनल्टी स्ट्रोक इन हॉकी, अच्छा हॉकी का पूछा गया था, 6.4 मीटर होता है, ठीक है। मैंने बता दिया, आज आपको उस पर क्वेश्चन आ गया फुटबॉल का, ठीक है। तो ऐसे ये क्या कर रहे हैं, हर दिन एक एक स्पोर्ट्स का पूछ रहे हैं भाई, तो इसमें तो भाई आप क्या ही पढ़ोगे फिर अंदाजा लगा नहीं सकते, आपके सारे स्पोर्ट्स का पढ़ना पड़ेगा। ई रूपी ऐप का आता था, किसने लॉन्च किया था भाई, NPCI ने किया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, किसके साथ मिलकर किया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का था, ठीक है। आगे चलते हैं, विच एक्सपेरिमेंट ऑस्टेटेड इन, किस कौन सा किया था, ये मैग्नेटिक फील्ड का किया था इन्होंने।
कंपास के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कंपास यूज़ किया था जिसमें डिफ्लेक्शन शो हो गया था और उससे इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था। फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट वुमेन इन रेसलिंग इन कॉमनवेल्थ गेम्स कौन थी? गीता फोगाट थी। मे बी 2010 में मिला था इनको, ठीक है, गोल्ड मेडल। आर्टिकल 17 में मैंने बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन बताया जाता है कि 2 हाउसेज में डिवाइड है। पारसी फेस्टिवल नवरोज, ये भी शायद 2-3 बार रिपीट हो चुका है, इसी बार इसी CHSL में ही। सौरव बहार मैंने बता दिया, कोशी होता है। सौरव ऑफ बंगाल पूछा जाए तो वो दामोदर होगा, ठीक है। वेन डिड अल्टीमेट खो खो कब स्टार्ट हुआ था? 2022 में हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके CHSL के ही हैं इस बार, ठीक है, ये सब रिवीजन ही हो रहा है भैया आपका। वेयर इज बिरसा बिरसा मुंडा स्टेडियम लोकेटेड, सॉरी, कहाँ पे? उड़ीसा में है। मालदीव सिचुएटेड इन साउथ ऑफ कौन सा? मिनिकॉय आता है इसके बीच में। ये डिग्री वाला चैनल है, ठीक है। हार्ट एंड सोल 32nd कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी आर्टिकल, एंड इसमें 5 रेट्स होते हैं। खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, आर्टिकल 21 क्या होता है? राइट टू प्रिवेसी आर्टिकल है। नेक्स्ट था इकोनॉमिक एडवाइजर पूछा गया था, वी आनंद नगरावन था इनका नाम, नगरावन क्या था, ठीक है। इकोनॉमिक एडवाइजर। फास्ट लॉन्च बैक होम किसने किया था? CGI ने किया था। क्या नाम था इनकी? NV रमन्ना था। क्यों किया गया था? एक्चुअली में ऑफिस करना चाहते थे, जो कोर्ट में काम होता है वो ऑफिस का वो कॉपीज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके फास्टर रीच के लिए, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फास्टर एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया इन पैरालंपिक्स, लार्जेस्ट कंटिजेंट था, 54 एथलेटिक्स गए थे हमारे। इंडिया की रैंक कितनी आई थी पैरालंपिक्स में इस बार? 24 आई थी। कितने कंट्रीज ने पार्ट किया था आउट ऑफ 162, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। गुरु वेमपंथी चिन्ना स्वामी सत्यम किससे रिलेटेड है? फेमस क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। आगे देखते हैं। और हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड, कितने की गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में? 10 की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में आया था। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी पार्ट 4A में है। और अच्छा, एक अभी टोटल 11 है ना। एक फंडामेंटल ड्यूटीज कब है? 2002 में की गई थी। कौन सा अमेंडमेंट था ये? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। गदर पार्टी किसने स्टैब्लिश की थी? ये स्टैब्लिश की थी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना ने। सोहन सिंह भागना, अच्छा कहाँ की गई थी? सोहन सिंह भागना। अगर पूछा जाए कहाँ स्टैब्लिश की थी, 1913 में की थी इन्होंने, USA में। USA के किस में की थी? ओरेगोन ने की थी, ओरेगोन में है। इससे पहले इसका दूसरा नाम था, कौन सा था? PCHA था, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, गदर पार्टी का पहले नाम। इसके बाद गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स एथलेटिक्स 2020 हेल्ड इन, कहाँ हुई थी? ये जापान में हुई थी। पोश एक्ट फॉर हेरेसमेंट, ये मैंने बताया था, देख लेना भाई, एक बार मैंने भी नहीं देखा। सेक्शन 14 या किस में आता है ये? कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था ये भी नहीं पता। बाली यात्रा कहाँ का है भाई? उड़ीसा का है। गुग्गा फेयर कहाँ का है भाई? हिमाचल प्रदेश का। एक गोगा जी फेयर भी होता है, गोगा जी फेयर मैंने बताया था। मेरे को गोगा जी फेयर याद आता है बार बार गुग्गा को देख के। गोगा जी फेयर कहाँ का है? ये राजस्थान का है भाई, सांचौर के राजस्थान में होता है। एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच में भाई इंद्र होती है। फुटबॉल के कार्ड मैंने बता दिए थे, बहुत सारे होते हैं। येलो होता है, येलो किस लिए होता है? वार्निंग के लिए होता है अगर आपसे पूछे। रेड किस लिए? रिमूवल होता है। ग्रीन भी होता है कार्ड, ये फेयर प्ले के लिए दिया जाता है, मेरे ख्याल से बहुत कम बार दिया गया है। एक ब्लू होता है, ब्लू क्या होता है? 2 मिनट के सस्पेंशन के लिए होता है। एक ब्लैक कार्ड होता है, उससे शायद सस्पेंड हो जाते हैं और लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है। फिर ये और क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर सॉन्ग कंपोज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। इसके बारे में तो मैंने कितना कर चुका हूँ। आर्टिकल 22 क्या? आर्टिकल 20 का पार्ट 2 हमें डबल जियो पार्टी के बारे में बताता है। क्या बताता है? कि एक सदा के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। दीनदयाल अंत्योदय स्कीम कंडक्ट मिनिस्ट्री किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है, ठीक है। लास्ट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर कौन सी थी? अराविडू डायनेस्टी थी, अराविडू डायनेस्टी थी। एंड इसके लास्ट रूलर पूछा जाए तो श्रीरंग थर्ड थे। व्हेन वॉज टेनिस एडेड इन? 1896 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए री इंट्रोड्यूस कब हुई थी, तो 1988 में हुई थी। विच ऑफ द क्रॉप ग्रोन आफ्टर द मानसून सीजन, कौन सा रबी? अब मैं इसमें बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये मेरे वतन के लोगों किसने किया था? प्रदीप के द्वारा रिटर्न किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए किसने गाया गया था, तो हमारी जो लता मंगेशकर जी हैं उनके द्वारा ये गाया गया था। क्वेश्चन फ्रॉम म्यूजिक, बिस्मिल्लाह खान से याद है, बिस्मिल्लाह क्या खान क्या बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं, ठीक है। और मैंने इसमें नाम बताए थे भाई बहुत सारे, कृष्णा चौधरी हो गया, अली अहमद हो गया, बागेश्वरी हो गया, सारे शहनाई के एक्सपोनेंट हैं। नागालैंड डांस छऊ, यार ये फिर क्यों ये एडिट नहीं हो पा रहा भाई? छऊ कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का मैंने बताया, सारे टाइप बता दिए। नागालैंड का डांस अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से होते हैं भाई? बैम्बू डांस हो गया, रेंगमा हो गया, जेहियांग हो गया, ये भी नागालैंड के हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुए थे भाई? तमिलनाडु चेन्नई में हुए थे। आसाम के डांस पे आया है, झूमर भी हुई, ये सारे देख लेना। सतरिया आ गया आज, तो ये रिपीट ही हो रहा है भाई। टोटल डिस्ट्रिक्ट सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग कितने डिस्ट्रिक्ट थे हमारे? 640 थे। कितने स्टेट्स थे? 28 स्टेट्स थे। और चलते हैं, सब रिवीजन हो जाएगा। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। 52 से 62 हमारे सारे प्रेसिडेंट के बारे में। स्टेट विद हायर डिफरेंस इन मेल कौन सा था? लिटरेसी रेट पे फिर आ गया, कौन सा? राजस्थान। सबसे ज़्यादा डिफरेंस है मेल एंड फीमेल में। सेंसस पे क्वेश्चन आ गया, टाइप्स ऑफ रेट्स मैंने बताया थे 5 होते हैं। आर्टिकल 32 सोल एंड हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
सोमशिला डैम भैया आंध्र प्रदेश में है। फिर सेकंड 5 ईयर प्लान पे क्वेश्चन आ गया, पीसी महालनोबिस मैंने बता दिया, आईपीआर 1956 20 से रिलेटेड था, 56 से 61 के बीच में हुआ था। व्हेन डिड इंडिया वन द साउथ, तो ये 9 बार इंडिया जीत चुके हैं, 2023 वाला भी इंडिया जीती थी, मैक्सिमम टाइम भी इंडिया जीती थी। एसएएफ 2023 कहाँ होस्ट कराया था, बैंगलोर में हुआ था। फेमस डांसर मोहन सोनल मान सिंह, तो ये हमारी भरतनाट्यम पे हैं और उड़ीसा से रिलेटेड है, ठीक है, ये याद होना चाहिए। गुलाब चंद कटारिया कहाँ के गवर्नर थे, आसाम के थे। नेक्स्ट देखते हैं, आज भी शायद गवर्नर पे क्वेश्चन आया है ना, कोई शायद पूछा तो है गवर्नर पे। जन गण मन संघ, ये तो हो गया। मुहर्रम वैन सेलिब्रेटेड, कब सेलिब्रेट होता है भाई मुहर्रम, ये फर्स्ट मंथ पे ही होता है, ये एक्चुअली में न्यू ईयर होता है, बिगनिंग ऑफ इस्लामिक न्यू ईयर कैलेंडर, ठीक है। आर्टिकल 140 बता दिया मैंने। टेनिस गेम लेड व्हेन द साइड्स आर एक्सचेंज, मैंने बता दिया 6-4 का डिफरेंस होना चाहिए, 2 डिफरेंस होने चाहिए गेम में, ठीक है। नवरोज का मैंने बता दिया। फेस्टिवल वेयर द, कहाँ फेस्टिवल होता है बोट डांस का, ओनम में होता है। ओनम है कहाँ का, केरला का है। टेम्पल बिल बाय कृष्णदेव राय कौन सा है, बालाकृष्ण टेम्पल है, बहुत सारे टेम्पल इसने बिल किया। आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ था भाई, 1948 में हुआ था। कब स्टैब्लिश हुआ था, 1935 में हुआ था, 1 अप्रैल को। नेक्स्ट चलते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन बॉडी, ये स्टेटमेंट वाइज था भाई, मसल रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन पे था। बेस्ट मेंटेन प्लेयर बुक बाय हरिपाला, कौन सी बुक थी भाई, संगीत सुधारक थी, इट वॉज संगीत सुधारक, ठीक है। और देखते हैं, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है, पीके श्रीवास्तव है हमारे, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये अभी तक के सारे क्वेश्चन हैं। नाट्य शास्त्र, द फेमस ट्रिमेटिस ऑन ड्रामेटिक आर्ट वॉज भरत मुनि, भरत मुनि के द्वारा लिखी गई थी। भैया आप डेली देखेंगे आपको सारे रिवाइज होंगे, ये यहीं याद हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं अपनी वीडियो की। एनजीडी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, ऑन विच डे होली सेलिब्रेट, कब सेलिब्रेट होता है भाई, फुल मून डे पे होता है। आईपीआर 1956 कौन से 5 ईयर प्लान का पार्ट था भाई, सेकंड 5 ईयर प्लान में था। पीसी महालनोबिस कितनी बार रिपीट हो गया। नाटी डांस कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। स्टिक डांस छपेली सब हिमाचल प्रदेश के। आर्टिकल 13-18 मैंने बता दिया था। मणिपुर एंड आंध्र प्रदेश डांस, ये बार देख लेना। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 126 रैंक थी इंडिया की। आईपी रिलीज करता है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, इन विच ईयर द पॉपुलेशन वर डिक्लाइन, कौन सा ईयर था, 1911 से 21 था। 1921 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या हुई थी, 0.31% से हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुई थी। स्टेट है माइग्रेटेड मोस्ट, तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। शेप ऑफ अर्थ पूछा गया है, तो ऑब्लोट स्फेरॉइड था। दिलेर मेहंदी मैंने बता दिया। पंजाबी शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे कितनी बार बता दिया, अभी भी रिपीट हुआ है। मैग्ना कार्टा आर्टिकल 32 ये हमारा हो चुका है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता रहा है। विच पार्ट पूछ रहा है, तो फंडामेंटल राइट्स हो गए हमारे। फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक कौन होते हैं, पुरंदर सिंह, इन्हीं को संगीत पितामह कहते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2023 2022 का कतर में हुआ था, 2022 पूछा गया था। पांडवनी डांस महाभारत से रिलेटेड छत्तीसगढ़ मैंने बता दिया। वेंदा ट्राइब कहाँ के थे भाई, श्रीलंका के थे। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ ज़्यादा ही हो गया है ना। फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ हुए थे भाई, नई दिल्ली में हुए थे 1951 में। कहाँ गया मेरा माउस, इट वॉज इन न्यू दिल्ली। एंड कब होस्ट हुए थे, 1951 में हुए थे फर्स्ट एशियन गेम्स। नीमास कहाँ लोकेटेड है भाई, अरुणाचल प्रदेश में है, दिरांग एरिया में। फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट हैं भाई, पार्ट 3 है, 12 से 35 आर्टिकल के बीच में। फाउंडर ऑफ आर्य समाज कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेना, चेयरमैन ऑफ एनजीटी प्रकाश श्रीवास्तव है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूटरी। 100% लिटरेसी रेट कौन से स्टेट का है, केरला का है। भटियाली म्यूजिक कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का है। लंगवीर नृत्य कहाँ का है, उत्तराखंड का है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारा भारत रत्न हो गया। टोटल बॉक्सेस चेस गेम में 64 हो गए। आगे देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन है भाई। 2023 का वर्ल्ड कप होस्ट किसने किया था भाई, इंडिया ने किया था। इंडिया ने, मैंने सबको आपको ये याद होना चाहिए। अब 87 का हो गया, 96 का हो गया, 2011 का हो गया, 2023 का हो गया, चारों इंडिया ने होस्ट किया। 2024 का किसने होस्ट किया है, वेस्ट इंडीज़ ने किया है, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ और यूएसए ने मिलकर किया है, जिसको इंडिया ने जीत लिया। कोऑर्डिनेटर ऑफ G20 2023 कौन था, हर्षवर्धन सिंह थे। त्रिमिट्टी सॉन्ग केसरी का है। डीपीएसपी कौन से का है भाई, पार्ट 4 का पार्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है सतरिया डांस, आसाम का। ये शायद आज भी रिपीट हो गया भाई, देखो यही क्वेश्चन मिलेंगे भाई, कोई क्वेश्चन कुछ नहीं चेंज हो रहा है। अनदर नेम ऑफ हम्पी फेस्टिवल, ये भी आपको कहीं मिल जाएगा, विजय उत्सव कहते हैं इसको। हम्पी है कहाँ का, कर्नाटका का है। नेहरू इंस्टीट्यूट मैंने बता दिया। बुक ऑफ ज्योतिबाई फुले गुलामगिरी हो गई। और मैं बता दूं, गुलामगिरी फेज 12 की है, मैं कितनी बार बताऊं। श्वेतकाराचार्य आसूद है, ये भी इन्हीं की बुक है। ईयर ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951, किसमें स्ट्रिंग्स नहीं होते हैं, मतलब तार वगैरह नहीं होते हैं, तो फ्लूट और शहनाई हो गई हमारी, ठीक है। और देखते हैं, द टर्म ब्रह्मदैत्य डिनोट्स, क्या बताया था मैंने, बताया था चोला इंस्क्रिप्शन का है, लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मणास, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट झींगा घोड़ा हो गया, जिसकी हाइट 1960 मीटर है। रेडियस ऑफ फुटबॉल मैंने बता दिया 10 सेंटीमीटर होती है। फिर और क्या है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी थी, दादा भाई नौरोजी ने दी थी।
कब दी थी? 1867 में दी थी। इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इसी में इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में बताया था। ग्रांड ओल्डमैन ऑफ इंडिया भी इन्हीं को बोला जाता है। और हैं, तो इतने ही थे भाई, यही सारे क्वेश्चन थे। मैंने आपको रिवीजन रिवीजन भी करा दिया CHSL के जितने थे, ठीक है। तो यही सब थे भाई क्वेश्चंस। ये रहे, ठीक है। इसके आपका रिवीजन भी हो गया होगा कंप्लीट। बाकी यही सारे क्वेश्चंस थे। बाकी आपसे कल मिलते हैं। होपफुली आपका पेपर अच्छा जा रहा होगा, जिनका आ रहा है उनका अच्छा जाएगा। कॉन्फिडेंस रखिए, अभी बहुत सारे पेपर बचे हैं, 11 तारीख तक पेपर चलेगा CHSL का, ठीक है। तो ऐसी कोई और न्यूज़ आएगी तो हम आपसे लेके मिलते रहेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे कल की एनालिसिस लेके। थैंक यू।